वेलकम। आइए हम लोग डिटरमिनेंट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। दोनों को डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इसके डिटर्मिनेंट को अगर हम 0 के बराबर कर दें और इस दोनों को डायगोनली मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4x। तो हम क्योंकि घटाना भी था इसलिए माइनस 4x हो जाएगा। ये 0 के बराबर है तो हमें दे जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें निकल जाएगा कि 3x इज इक्वल टू 6, या हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस ऑफ वर्टिस दिस वन इज 9 स्क्वायर यूनिट। तो कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू, अगर इसका कोऑर्डिनेट बनाए तो -3 0 और 1, फिर दूसरा आ जाएगा 3 0 और 1, फिर तीसरा है 0 के एंड 1, इसी का डिटर्मिनेंट। और ये है 9। अब एरिया ना पॉजिटिव 9 है तो प्लस माइनस निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहता है, एरिया मॉडुलस रहता है इसलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं। अगर इसको हम एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसी के अलोंग कर लेते हैं, इसी के अलोंग कर लेते हैं, R3 के अलोंग करते हैं तो अल्टरनेट साइन होता है प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो अगर अल्टरनेट साइन होता है तो हम ले सकते हैं, और इसको अगर डायगोनली इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले तो k इंटू, इसको इससे कर ले तो -3 और फिर -3, ये और तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा हाफ ऑफ, देख लीजिए, -6 के इज इक्वल टू +-9, या यहाँ से कर सकते हैं -3 हो जाएगा तो -3 के इज इक्वल टू +-9। यहाँ दोनों ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं। तो -3 के इज इक्वल टू अगर -9 होता है तो k का वैल्यू +3 यही ऑप्शन में है। -3 है नहीं ऑप्शन में तो हम यही रिजल्ट ले लेंगे। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है, एक नहीं है कि मैट्रिक्स है 3:3 ऑर्डर का। एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ के का वैल्यू हो जाता है के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो के का पावर यहाँ जहाँ n और थर्ड ऑर्डर का है तो ये जगह के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालना है। एक्सपेंड कर लेते हैं हम, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस और प्लस है 3 इंटू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3:2 का एक्सपेंड कर लीजिए, आसान होता है। 0 -10 फिर -1 इंटू 15 -4 और प्लस 7 इंटू 25 -0 तो 25। अगर इसको कैलकुलेट करें हम तो -30 -11 और प्लस 175 है। इस सब को कैलकुलेट करें तो हमारा रिजल्ट दे देगा, यहाँ ऊपर कर लेते हैं तो 145 -11 175 और माइनस घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 444। तो ये रिज़ल्ट दे देगा 130, एक मिनट, ये 44 नहीं 41 तो 134। ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमें इसका वैल्यू 86 है, तो हमें कैलकुलेट करना है, एक्सपेंड कर लेते हैं किसी एक के लॉन्ग। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे हमें मिल जल्दी अल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस R1 का, तो 1 × 2a² और -4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 × 4a -0 और फिर प्लस 5 अगर कर लेते हैं तो 5 से करेंगे तो 8 -0 तो 8, ये सब 86 के बराबर है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2a² - 4 प्लस 8a², हमारा रिजल्ट आता है 2a² -4 फिर प्लस 8a और प्लस 40 इक्वल टू 86। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2a² - 8a इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये इसको देख लीजिए, अब आगे करेंगे। अच्छा, इसको देख लीजिए, ये यहाँ प्लस होने वाला है, तो ये भी प्लस है, तो ये प्लस है, 40 आ जाएगा, 44 है, तो हम 86 से 44 घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 86 - 44 या 2a² - 8a, और ये घट करके निगेटिव इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 42 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं और 8 तो प्लस में है ही, अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 2a² + 4a और -21 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 कॉमन ले चुके हैं, 2 हट जाएगा, तो a² + 4a - 21 बराबर 0। तो a², 4 को तो इसको 7a - 3a लिखा जा सकता है, -21 बराबर 0। इसका दो रिजल्ट आ जाएगा, a कॉमन लेने से a + 7, a कॉमन लेने से a + 7 और -3 कॉमन लेने से a + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 3 आ जाएगा। स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा -7 और एक 3, दूसरा है 3। तो अगर दोनों को जोड़े तो -4 आंसर आ रहा है हमारा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। तो जैसे ही इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 + ओमेगा और प्लस ओमेगा²। ये तीनों रो में सेम ही है। अगर ऐसा है तो ये इसका 0 होता है। तो अगर कोई एक रो अगर कम्प्लीटली एलिमेंट इसका 0 0 0 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी देखिए, इसमें भी अप्लाई करेंगे, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 अगर हम अप्लाई करते हैं तो सारा एलिमेंट देखिए, ये सब तीनों जो है 0 हो जाता है, 0 0 और 0। और अगर इस तरह से हो जाता है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि कोई एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर ले ले और फिर उसको कर करके जो जैसे A21 और उसी का कोफैक्टर ए कैपिटल ए वाला कोफैक्टर है, और ये भी जो A31 एंड उसी का कोफैक्टर, तो ये इस डिटर्मिनेंट जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरह से। ये डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का ही एक तरीका है, या एक्चुअली वही होता है जो वैल्यू। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पावर बूस्टर, अब बारी है पावर बूस्टर क्वेश्चन की।
इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस, या C2 माइनस C3 भी कर सकते हैं। वहीं C1 टेंस टू C1 माइनस C3 कर लेते हैं। ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो C2 को चेंज करें, देखिए इसमें से इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो पाए। देखिए C2 टेंस टू C2 माइनस C1, इसमें से अगर 0 फिर साइन, देखिए C2 में 0 साइन थीटा और 1 से ही गया तो माइनस ऑफ कॉस थीटा बचेगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। और C1 में अगर ऐसा चेंज करते हो 0 0 और कॉस थीटा, तो 0 0 और कॉस थीटा। और C3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये 1 1 1। इसको अगर एक्सप्लेन कर ले, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं इस तरह से, R1 के लॉन्ग ये +1 है तो +1 इंटू, ये तो कुछ नहीं, इधर से करेंगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ये इसके बराबर है, थीटा है, माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। इसको घटाएंगे या इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटू साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का वैल्यू विद निगेटिव साइन है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इसमें। इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा 1 हो जाए तो अगर साइन 2 थीटा 1 हो जाए या तो इधर 1/2 है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर ये 1 कब होगा तो थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू 1/2 मैक्सिमम, यानी कि हमारा ऑप्शन है थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मैक्सिमम होने के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, माइनर और कोफैक्टर निकालना, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपके लिए है। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। कमियों का ना गिन तू, ना तू उसका मलाल कर, कुछ तो अच्छा ढूंढ ले, ना मन को तू उदास कर, जो भी है तेरे पास तो उससे ही कमाल कर, तो उठ कुछ करके देखा, ना खुद को तू बेकार कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।